हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल चैनल ऑफ इंडोलोगस। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है यूनिवर्स। हम यूनिवर्स टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लैनेट इज नोन एज द वाटरी प्लैनेट? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी यानी कि अर्थ। तो हमारा प्लैनेट जो अर्थ है इसको वाटरी प्लैनेट भी रेफर किया जाता है। So let's discuss the important points. Our planet Earth is known as the watery planet. If we look down at our planet from the outer space, 71% of the planet's surface is covered by ocean and it appears blue. तो देखिए, अगर स्पेस से देखा जाए तो जो हमारी अर्थ है ये ब्लू कलर की दिखती है. That is the reason it is called as ब्लू प्लैनेट, बिकॉज जो हमारी अर्थ है उस पर 71% के अराउंड वाटर है. सो दैट इज़ वाई इट अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द स्काई, from the outer space. Therefore, Earth is sometimes called as the blue planet. Only about 3/10 of our globe is covered with land. Next question. In order of their distances from the Sun, which of the following planets lie between Mars and Uranus? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि जुपिटर एंड सैटर्न. तो देखिए, इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन, तो अगर हम सन को एज अ रेफरेंस लेके चलें तो वहाँ से जितने भी प्लैनेट्स हैं तो हमसे पूछा गया है कि मार्स और यूरेनस के बीच में कौन से टू प्लैनेट्स आते हैं. सो द आंसर विल बी जुपिटर एंड सैटर्न. सो द ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम स्टार्टिंग नियरेस्ट द सन एंड वर्किंग आउटवर्ड इज द फॉलोइंग. तो पहले है मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो देखिए, यहाँ पे मैं आपके लिए एक ट्रिक भी लेकर आई हूँ. तो ट्रिक है माई वेरी इजी मैथड जस्ट स्पीड्स अप नथिंग. तो देखिए, आप इसे याद कर सकते हैं. माई से मरकरी, देन वेरी से वीनस, इजी अर्थ, मैथड मार्स, जस्ट जुपिटर, स्पीड्स मतलब सैटर्न, अप यूरेनस एंड नथिंग मतलब नेपच्यून. तो आप इसे याद कर सकते हैं. माई वेरी इजी मैथड जस्ट स्पीड्स अप नथिंग. तो इस तरीके से आप इसका ऑर्डर याद कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. मैसेंजर सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नासा फॉर द स्टडी ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि मरकरी. तो मरकरी की स्टडी के लिए नासा ने सेंड किया था इस मैसेंजर सैटेलाइट को. नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. Messenger was a robotic spacecraft sent by NASA. The name is a reference to the messenger deity of the same name from Roman mythology, and was NASA robotic spacecraft that orbited the planet Mercury between 2011 to 2015. तो देखिए, मैसेंजर ये एक रोमन डेटी का नाम है और इन्हीं के नाम के ऊपर इस जो ये स्पेसक्राफ्ट है इसका नाम रखा गया था. और जो ये मैसेंजर सैटेलाइट थी ये मार्स के अराउंड इसने ऑर्बिट किया बिटवीन 2011 टू 2015. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि वीनस को रेफर किया जाता है एज द मॉर्निंग स्टार, एज वेल एज इट इज समटाइम्स referred as evening star as well. So Venus, because in addition being known as the evening star, Venus is also called as the morning star because it could also be seen for a few hours before the sun grew too bright. The planet actually becomes brightest before the sun rises or just after the sunset. तो देखिए, जो वीनस है ये बहुत ज़्यादा ब्राइट बन जाता है जस्ट बिफोर सनसेट और जस्ट बिफोर सनसेट एंड जस्ट आफ्टर सनराइज. तो इसलिए इस प्लैनेट को हम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार रेफर करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ द स्टार? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि टेम्परेचर. तो जो भी स्टार होता है उसके कलर से हम उसके टेम्परेचर के बारे में जान सकते हैं. So let's discuss the important points. The color of a star mostly indicates a star's temperature and it can also suggest the star's age. तो स्टार का कलर उसके टेम्परेचर को और उसकी एज को भी बता सकता है. क्लास ओ स्टार्स विच आर ब्लू इन कलर are the hottest and class M stars which are red in color are the coldest. तो देखिए, जो क्लास O stars होते हैं वो हॉटेस्ट स्टार होते हैं और उनका जो कलर होता है वो ब्लू होता है.
और उसके अलावा जो एम स्टार्स होते हैं इनका कलर रेड होता है और ये कोल्डेस्ट स्टार्स होते हैं, आपने ये भी याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल्की वे अ गैलेक्सी वॉज फर्स्ट सीन बाय, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो। तो गैलीलियो गैली ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने देखा था मिल्की वे गैलेक्सी को फॉर द फर्स्ट टाइम। Galileo Galilei first resolved the band of light into individual stars with his telescope in 1610. Until the early 1920s, most astronomers thought that Milky Way contained all the stars in the universe. तो देखिए इससे पहले साइंटिस्ट जितने भी थे वो ऐसा मानते थे कि जो मिल्की वे है उसके अंदर ही सारे स्टार्स हैं यूनिवर्स के, बट मिल्की वे इट वाज एन अनदर गैलेक्सी और इसको आकाश गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हैलीज कॉमेट अपीयर्स वंस इन अ पीरियड ऑफ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 76 ईयर्स। तो देखिए जो हैलीज कॉमेट है ये हर 76 ईयर्स के बाद दिखाई देता है। Let's discuss the important facts now. Halley's Comet will next appear in the night sky in the year 2062. It orbits the Sun every 75 to 76 years. So this is the time between appearances. तो 75 से 76 ईयर्स के बाद जो हैलीज कॉमेट है ये अपीयर करता है और ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। हैलीज कॉमेट वॉज रिकॉर्डेड बाय एडमंड हैली, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। हैलीज कॉमेट को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया था एडमंड हैली ने, इनके नाम से ही इस कॉमेट का नाम रखा गया। एंड इट वॉज observed by Edmund Halley in the year 1682. Next question. The radiant energy of the sun is transmitted in the form of, right answer हो जाएगा इसके लिए, right answer for this question will be option number A short waves. तो जो सन के से एनर्जी आती है दैट इज रेडियंट एनर्जी, ये किस फॉर्म में आती है, शॉर्ट वेव्स के फॉर्म पे आती है। सो रेडियंट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. It is a form of energy that can travel through space. The sun's heat is not transmitted through any solid medium but through a vacuum, and these are called as the short waves. Next question. Sirius, the brightest star outside the solar system, is also called as, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉग स्टार। तो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक ब्राइटेस्ट स्टार है दैट इज कॉल्ड एज सीरियस, इसका दूसरा नाम डॉग स्टार भी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। So the brightest star in the sky is Sirius, also known as the dog star or more officially Alpha Canis Majoris for its position in the constellation Canis Major. तो Canis Major में ये स्टार पाया जाता है जिसकी वजह से इसका नाम है Alpha Canis Majoris और Canis mainly refers to dogs. So next question, which of the following is called as the blue planet? So I think we have discussed this question. So option number B will be the right answer. Earth is known as the blue planet. So, and Earth is the only planet where life is possible. Planet Earth has been called as the blue planet due to the abundance of water on its surface. Here on Earth, we take liquid water for granted. After all our bodies are mostly made of water. However, liquid water is rare commodity in our solar system. तो देखिए लिक्विड वाटर ये बहुत रेयरली पाया जाता है हमारे सोलर सिस्टम में, एंड हमारी अर्थ ही ऐसी प्लैनेट है जिसके अंदर ये वाटर पाया जाता है इन अबंडेंस और देयरफॉर आवर अर्थ इज आल्सो कॉल्ड एज वाटरी प्लैनेट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी वीनस। तो वीनस हमारे प्लैनेट अर्थ से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, देयरफॉर इसको हम अर्थ ट्विन के नाम से भी जानते हैं। वीनस विच कैन बी सीन विद द unaided eye from Earth is the brightest planet in our solar system. Also, it is referred as the brightest planet of our solar system, Venus. Venus was given the nickname evening star and morning star because of its bright and consistent presence. Next question. Parsec is the unit of measurement of. तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को नापने की एक यूनिट होती है पार्सेक।
Important facts देख लेते हैं. Basically, it's a unit of length used to measure the astronomically large distances between objects beyond our solar system. 1 parsec is the distance at which one astronomical unit subtends an angle of 1 arc second. Basically एक unit है of measuring the astronomical distances. तो mainly जो planets होते हैं उनके बीच की distance parsec में नापी जाती है और in the light years. अगर हम बात करें 1 parsec is equals to how many light years? तो 1 parsec is equals to 3.26 लाइट ईयर्स. ये आपने याद रखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज अर्थ्स ट्विन? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि वीनस. वीनस को कहते हैं हम एज अर्थ्स ट्विन. सो Venus is sometimes called as Earth's twin because Venus and Earth are almost the same size, have about the same mass, they weigh about the same and have a very similar composition and are made up of the same material. तो देखिए अर्थ और वीनस का जो कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट सेम है. इसके अलावा अर्थ और वीनस का जो साइज है दैट इज ऑल्सो समवट सेम. दे बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर इन देयर शेप एंड साइज एज वेल. और उनका मास भी ऑलमोस्ट सेम है. सो देयरफॉर अर्थ और वीनस को हम ट्विन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं. और सिंपली अर्थ का जो ट्विन प्लैनेट है दैट इज रिगार्डेड एज वीनस इज रिगार्डेड एज अर्थ्स ट्विन. नेक्स्ट क्वेश्चन. रोटेशनल एक्सिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज हाईली टिल्टेड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरेनस का जो रोटेशनल एक्सिस है दैट इज हाईली टिल्टेड. Uranus is a real oddball in our solar system. Its spin axis is tilted a whopping 98 degree, meaning it essentially spins on its side. No other planet has anywhere such a tilt. और आपका होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आप अर्थ का रोटेशनल टिल्ट एक्सिस कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोलर सिस्टम? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेब्यूला. So out of these, nebula, it is not related to our solar system. इसके अलावा small planets, comets and planets, these are just a part of our solar system. Nebula is the dense cloud of gases, mainly helium and hydrogen and dust. तो देखिए जो nebula होता है, it is just like a cloud of gases. इसका composition होता है of hydrogen, helium and dust particles. They occur at primary stages and then from them galaxies are formed and from them galaxies are formed. तो देखिए nebula these are just like the primary stages before the galaxies are formed. थोड़ा इनमें evolution होता है and after that the nebula these are converted into the galaxies. It is a cloud of gas and dust in the outer space visible in the night sky either as an indistinct bright patch. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सन. तो देखिए जो कॉमेट्स होते हैं ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. एंड हमने कॉमेट के बारे में भी पढ़ा था हेली कॉमेट, हेलीज कॉमेट. तो आपका एक होमवर्क क्वेश्चन ये भी है कि आपको बताना है कि हेली कॉमेट कितने ईयर्स के बाद दिखाई देता है. Comets go around the sun in a highly elliptical orbit. They can span hundreds and thousands of years out in the depths of the solar system before they return to sun at their perihelion. Next question. Which of the following planets takes the same number of days for rotation as well as revolution? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीनस. तो देखिए वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो सेम नंबर ऑफ डेज लेता है फॉर रिवॉल्यूशन एज वेल एज रोटेशन एज वेल एज रिवॉल्यूशन. Important facts. Venus is the planet which takes more time to complete one rotation than its revolution. तो देखिए ये एक ऑलमोस्ट जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन का टाइम है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल. लेकिन तब भी जो रोटेशन होता है वीनस उसमें ज़्यादा टाइम लेता है इन कंपैरिजन टू रिवॉल्यूशन क्योंकि इट टेक्स 243 डेज अर्थ डेज टू complete one rotation whereas it takes 224.7 अर्थ डेज टू complete one revolution. और इसका जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है. मतलब और प्लैनेट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्लैनेट्स दैट हैव नो नेचुरल सैटेलाइट्स आर. राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि मरकरी और वीनस के पास
कोई भी नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है। ये 2 ही ऐसे प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में जिनके पास खुद की सैटेलाइट्स नहीं है। अदरवाइज़ सारे प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की नेचुरल सैटेलाइट्स प्रेज़ेंट हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मिल्की वे गैलेक्सी वाज फर्स्ट सीन बाय whom? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I wish all the best for your exams.